राधे राधे साथियों, आज राधे कृष्ण का नाम लेकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये कहानी तब की है जब महारानी द्रौपदी ने एक कुत्ते को शराप दिया था। साथियों, ये क्यों दिया था कुत्ते के शराप, और आज भी देखेंगे कुत्ता कि हमेशा खुले में संभोग करता है। और खुले में क्यों संभोग करता है, किस लिए महारानी द्रौपदी ने शराप दिया था, आज ये कहानी बताते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। और कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर से ही हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। आइए साथियों, चलते हैं कहानी की तरफ, सुनाते हैं कहानी। साथियों, एक कहानी है द्वापर युग की, जहाँ पंचाल नरेश का राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। और स्वयंवर में यह शर्त रखा कि जो आदमी ये अपने धनुष से में उठा करके तीर से ऊपर लगे मछली को घूम रहा था, गोल चक्कर में एक घड़ी का आकार में घूम रहा था, और उसके नीचे उसकी परछाई को देख को ऊपर तीर मारेगा, उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और उस पुत्री का नाम था द्रौपदी, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। इस स्वयंवर में देश के पूरे देश विदेश के राजाएं महाराजाएं एकत्रित हुए। कई महाराजे तो ऐसे हुए जिनके धनुष उठा भी नहीं, धनुष चलाने के तो दूर बात है, प्रत्यंचा चढ़ाने की भी दूर बात है, वो धनुष उठा भी नहीं पाए। जिसमें दुर्योधन, कर्ण, मामा शकुनी, जरासंध, जयद्रथ जैसे महारथी सब फेल हो गए। कर्ण ने तो धनुष उठा लिया, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण से शादी करने के इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी वरमाला कोई सूत पुतल के लिए नहीं है। तत्पश्चात अर्जुन आते हैं, जो एक ब्राह्मण के भेष में, और उस स्वयंवर से महारानी द्रौपदी को देख के महाराज द्रुपद के आज्ञा से धनुष उठाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हुए, और प्रत्यंचा चढ़ाता है और नीचे मछली को परछाई देख के ऊपर तीर मारते हैं। और मछली की आंखों में तीर भेजने के बाद कहती है, हे द्रौपदी, अब आप वरमाला मेरे गले में डाल सकती हो, क्योंकि मैं अब ये स्वयंवर को जीत चुका हूँ। इस राज्यसभा में इतने में कई वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है झगड़े का भी हो रहा था, सभी राजाओं में वाद विवाद भी हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण वहीं पे मौजूद थे, और कहा जाता है कि ये सब लीलाएं तो श्री कृष्ण का था। और वहाँ से जब अपनी पत्नी को लेकर अपने कुटिया में आते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तो अर्जुन ने अपनी माता कुंती से कहता है, हे माते, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ। और कुंती ने बिना देखे हुए, बिना झांके हुए उधर बोलती है, क्या चीज़ लाया हो तुम पांचों भाई, आपस में बांट कर खा लो। अब ये तो असमंजस में पड़ गया, माता ने तो बिना देखे बोल दिया था। अब क्या करें, पांचों भाई चिंतित हो गए कि ये द्रौपदी कोई बांटने की चीज़ थोड़ी है जो बांट लिया जाए। तब माता बोलती है, हे माते, आपने तो बिना देखे बोल दिया, लेकिन ये तो राजकुमारी द्रौपदी है, पंचाल नरेश महाराजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी है, इसको कैसे बांट लें। तो माता कुंती कहती है, तुम लोग को शर्म नहीं आई कि इस अपनी पत्नी को चीज कहते हुए कैसे बोला तुम अपनी पत्नी को चीज। तत्पश्चात उधर से कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं, इसमें बुआ कुंती का कोई दोष नहीं है, सारे दोष तो द्रौपदी का है, क्योंकि द्रौपदी ने जब अग्निकुंड से उत्पन्न लिया तो उन्होंने एक वरदान मांगा था कि हमको ऐसा पति मिले जो बलवान हो, ऐसा पति मिले वो सबसे धनुर्धर हो, ऐसा पति हो जो धर्मराज हो, ऐसा पति हो जो सहनशील हो, ऐसा पति हो तो देखने में बहुत सुंदर हो। तो ये 5 गुण एक व्यक्ति में तो नहीं हो सकता, ये 5 गुण तो 5 में ही होगा। इसीलिए ऐसा यही कारण है कि माता कुंती के मुख से ये निकल गया, पांचों भाई आपस में बांट लो। अब क्या करें, पांचों भाई बहुत चिंतित रहने लगे। और समय बीतता गया, समय बीत रहा। तत्पश्चात जब भी कोई भाई
जाते कुंती के पास रात्रि संभोग के लिए, तो अपना खराम जो है दरवाजे पे रख देते और फिर अंदर जाते। फिर जब दूसरा भाई देख लेता हाँ खराम बाहर है, तो पता लग जाता अभी कौन गया है। युधिष्ठिर अंदर गया द्रौपदी के पास, या अर्जुन गया, या भीम गया, ये उनकी चिन्ह थी। एक दिन ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर अंदर गए हुए थे द्रौपदी के पास, उसी समय अर्जुन वहाँ आ जाते हैं और उनका जो खराम बाहर था युधिष्ठिर का, वो खराम लेकर के कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। कुत्ता वहाँ से भाग जाता है तो देखें तो कोई खराम तो है नहीं। अर्जुन ने देखा तो क्या किए, जब अर्जुन को लगा कि कोई खराम नहीं है, मतलब अंदर कोई नहीं है द्रौपदी के पास, मैं जा रहा हूँ। जब अर्जुन अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भ्राता युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों आदमी नग्न अवस्था में थे, अर्धनंग थे वहाँ पे। तो ये बहुत आपस में दो भाइयों के बीच एक लज्जित होने वाली बात थी। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने पूछे भी अर्जुन से, क्या बाहर खराम नहीं था? द्रौपदी ने वैसा बाहर बोला नहीं। तो देखा तो एक कुत्ता लेके कहीं और रख दिया था या लेके चला गया था। द्रौपदी को बहुत जोर से गुस्सा आ गई और बाहर निकली और देखा जब कुत्ता है वहाँ पे, तो द्रौपदी ने बहुत गुस्से में, इतना गुस्सा आ गया उनको कि उन्होंने श्राप दे दिया, कि कुत्ते जाति को श्राप दे दिया और बोली कि मैं आज तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं कि जिस तरह मेरी संभोग में विघ्न डाला है, आज मैं संभोग के कारण लज्जित हुआ हूँ, ये दो भाइयों के बीच में मैं लज्जित हुआ हूँ, तुम भी कभी भी ऐसे ही सब भोग करोगे जहाँ तुम हमेशा लज्जित रहोगे, और सार्वजनिक जगह पे संभोग करोगे, जहाँ कलयुग ऐसा समय आएगा जहाँ सार्वजनिक जगह पे संभोग करोगे, और जहाँ भीड़ भाड़ विलाई कर रहे वहीं पे तुम संभोग करोगे। ये संभोग जहाँ पे तुम जाओगे वहीं पे तुम्हें हंसेगा, तुमको देख के लोग हंसेंगे। आज मैं जिस तरह लज्जित होऊंगा, तुम जिन लोग, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा खानदान जितने हैं सब लज्जित रहेंगे और हमेशा तुम खुले में संभोग करोगे। ये महारानी द्रौपदी का श्राप था, और वो श्राप के कारण आज भी देखिएगा कहीं पे जो है कुत्ता हमेशा देखिएगा खुले जगह पे संभोग करता है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहीं पे जाकर वो संभोग करेगा। यही महारानी द्रौपदी का श्राप है। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फिर से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय कृष्ण का नाम लेके यही कहानी को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जगह नई कहानी के साथ।